हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैकेनिकल इंजीनियरिंग नॉलेज। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे इस चैनल में मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाता है और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में किस किस टाइप के डॉक्यूमेंटेशन होते हैं उस टाइप का नॉलेज शेयर किया जाता है। तो आई होप आप लोग स्वस्थ हैं और सेफ हैं। ओके, सो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले देखते हैं कि हमने लास्ट टाइम क्या हमने स्टडी किया था। सो मैं आपको एक ब्रीफ में बताना चाहता हूँ कि जो लास्ट में हमने देखा था मशीनिंग प्रोसेस कितने टाइप के होते हैं। लाइक हमने दो तरह से क्लासिफाइड किया था, एक ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल के हिसाब से और दूसरा मूवमेंट एंड रेसिप्रोकेटिंग के हिसाब से। सो उसके अंदर लॉट ऑफ टाइप के मशीनिंग प्रोसेस थे, बट before going to deep study, we should know about the classification of machining process as per cutting edges. Means कटिंग एज के अकॉर्डिंग भी क्लासिफाइड किया गया है। फिर उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। सो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टुडेज टॉपिक मशीनिंग प्रोसेस, टाइप ऑफ मशीनिंग प्रोसेस। तो आज का हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे सिंगल कटिंग एज मशीनिंग प्रोसेस एंड मल्टीपल कटिंग एज मशीनिंग प्रोसेस। दोनों का एक दिन में देखना तो पॉसिबल नहीं है बिकॉज ये लंबा चैप्टर है। सो पहले आज हम क्लियर करेंगे सिंगल कटिंग एज मशीनिंग प्रोसेस, उसके अंतर्गत क्या क्या आता है। नेक्स्ट जो वेडनेसडे की हमारे जो टॉपिक होगा उसमें हम आएंगे मल्टीपल कटिंग एज मशीनिंग प्रोसेस। उसके अंदर जो जो मशीनिंग प्रोसेस आते हैं उसको हम डीप स्टडी करेंगे। सो अभी ब्रीफ में मैं बता देता हूँ कि सिंगल कटिंग एज मशीनिंग प्रोसेस में क्या क्या होता है और मल्टीपल कटिंग मशीनिंग एज में क्या क्या होता है। ओके, अगर आप शॉर्ट में बोलेंगे तो सिंगल पॉइंट कटिंग एज एंड मल्टीपल पॉइंट कटिंग एज। तो सिंगल में आपका आता है शेपिंग, स्लैटिंग, प्लानिंग एंड टर्निंग। ओके, ये सब आपका सिंगल कटिंग एज में आता है। एंड ये मल्टीपल कटिंग एज मशीनिंग प्रोसेस में आपका आता है ब्रोचिंग, मिलिंग। ओके, ब्रोचिंग एज एंड गियर मैन्युफैक्चरिंग में यूज किया जाता है। मिलिंग ऑपरेशंस, मिलिंग के अंदर के जितने ऑपरेशन आएंगे। एंड रीमिंग, होनिंग, बोरिंग, ओके, ड्रिलिंग। टर्निंग सिंगल में आता है। ओके, टर्निंग जो ऑपरेशन है वो सिंगल कटिंग एज है। तो सिंगल में कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका। सिंगल में जो आएगा आपका शेपिंग, प्लानिंग, स्लैटिंग, टर्निंग। ओके, एंड मल्टीपल में आपका आ जाएगा ब्रोचिंग, मिलिंग, होनिंग एंड रीमिंग एंड लाइक सुपर फिनिशिंग के जितने भी काम होते हैं इसमें आ जाते हैं। सो सिंगल के अंतर्गत जो जो आता है पहला मेन होता है शेपिंग, प्लानिंग एंड स्लैटिंग। इन तीनों में देखते हैं कि ये हमेशा कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। ओके, तो शेपिंग प्रोसेस क्या होता है, इसमें भी सिंगल कटिंग एज ऑपरेशन होता है। इसमें क्या होता है, हमारा जो टूल होता है, एक टूल होता है और एक जॉब होता है। ओके, सो इसको जब यूज करते हैं तो जो हमारा वर्क पीस होता है उसको हम होल्ड करते हैं। ओके, एंड जो हमारा टूल होता है वो रेसिप्रोकेटिंग मोशन में काम करता है। तो इसको हम डिटेल में देखेंगे विद एग्जाम्पल। ओके, बट अभी मैं ब्रीफ में जो डिफरेंसेस हैं, जो आपस में कंपैरिजन है, वो मैं आपको बताता हूँ। शेपिंग में क्या करते हैं, छोटे लाइट एंड प्रिसीजन वर्क्स में यूज किया जाता है शेपिंग ऑपरेशन। उसमें क्या करते हैं कि वर्क पीस आपका होल्ड होता है और टूल रेसिप्रोकेटिंग मतलब आगे पीछे मोशन करता है, जिससे हमारा कटिंग काम होता है। फिर उसी का प्लेनिंग है। प्लेनिंग में क्या होता है कि हमारा टूल होल्ड होता है। ओके, और जॉब आगे पीछे होता है। ये मेन डिफरेंस है शेपिंग एंड प्लानिंग में। बट जो प्लानिंग है, प्लानिंग के लिए हम बिग आइटम्स के यूज करते हैं। बिग जॉब वर्क होता है जहाँ बड़ा वर्क पीस होता है, लाइक 6 मीटर। ओके, 6 मीटर से भी ऊपर। इसके अकॉर्डिंग बड़े पीस के लिए और हैवी कटिंग के लिए हम प्लानिंग के यूज करते हैं। सिंपल कॉन्सेप्ट है। शेपिंग में आपका वर्क पीस होल्ड होता है और टूल मूवमेंट करता है आगे पीछे। प्लानिंग में आपका टूल फिक्स होता है और वर्क पीस मूवमेंट करता है आगे पीछे। इसी का एक पैरेलल मिलता जुलता स्लैटिंग है। स्लैटिंग में भी काम यही होता है, बट
इसमें क्या होता है कि वर्क पीस होल्ड होता है और इसमें टूल अप एंड डाउन मूवमेंट करता है। सो इसमें क्या होता है कि इसको भी हैवी मशीनिंग के लिए यूज किया जाता है और इसमें फाइन ट्यून का प्रिसीजन का जहाँ काम होता है वहाँ यूज किया जाता है प्लेनिंग ऑपरेशन। ओके, सो शेपिंग, प्लानिंग एंड स्लेटिंग, तीनों का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आगे मैं कंपैरिजन डाटा में आपको दिखाऊंगा कि तीनों में और भी मेजर डिफरेंसेस क्या क्या हैं। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं टर्निंग ऑपरेशन। टर्निंग ऑपरेशन इज मोस्ट पॉपुलर ऑपरेशन इन मशीन्स और ये जब रेगुलरली यूज किया जाता है। तो टर्निंग से तो सब लोग आपके फेंस के अंतर्गत बहुत सारे ऑपरेशंस आते हैं। सो टर्निंग के बारे में बताते हैं कि जरूरत नहीं है, बट फिर भी मैं ब्रीफ में बता देता हूँ, उसके बाद डीप में जाएंगे। टर्निंग में भी सिंगल पॉइंट टूल होता है और किसी भी हम जॉब या वर्क पीस के ऊपर से उसका आउटर डाया कंट्रोल करते हैं या उस पर से एक्सेस मटेरियल रिमूव करते हैं। इस प्रोसेस को टर्निंग ऑपरेशन करते हैं। इसमें क्या होता है, टूल हमारा फिक्स होता है, कभी जॉब मूव करता है और उसको ऊपर से जितना एक्सेस मटेरियल है वो निकाल देता है। मीन्स टूल फिक्स रहेगा, जितने का ओडी हमें मेंटेन करना है, जितने का ओडी अचीव करना है उसको सेट करके और फिर हम उसको टूल में आरपीएम स्पीड देंगे और वो उतना का एक्सेस मटेरियल एज ए स्क्रैप निकाल देगा। तो ये हो गया आपका टर्निंग ऑपरेशन। उसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट पेज में, हम देखेंगे कि ये जो 4 और 5 जो मैंने अभी नाम बताया उसका डीप स्टडी करेंगे विद एग्जांपल। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं स्क्रीन पे आपको लेके आ गया और हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मशीनिंग प्रोसेस। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग द प्रोसेस let me introduce myself Vikas Singh. I have 13-year experience in manufacturing industry as a quality control engineer in manufacturing industries in production environment. So मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और 13 ईयर्स से मैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहा हूँ और दिल्ली एनसीआर में 12 ईयर किया। लास्ट 3 ईयर से मैं मिडिल ईस्ट दुबई में जॉब कर रहा हूँ। सो मैं जस्ट ये मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन था और टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि आप अगर नए चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड सर्किल में ताकि उन लोग को भी बेनिफिट हो सके, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आई होप आप लोग स्वस्थ हैं, सेफ हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड सर्किल में ताकि मुझे भी मोटिवेशनल हो सके, मैं भी मोटिवेट हूँ कि मैं कुछ कर रहा हूँ तो मेरे जो कमिंग यंगेस्ट इंजीनियर्स हैं उनको बेनिफिट हो रहा है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। टाइप ऑफ मशीनिंग प्रोसेस अकॉर्डिंग टू एजेस। ओके, हमने अभी ब्रीफ में पढ़ लिया बट अब डिटेल में जाएंगे ये होता क्या है। फर्स्ट सिंगल कटिंग एज मशीनिंग प्रोसेस एंड सेकेंड मल्टी कटिंग एज मशीनिंग प्रोसेसेस। मीन्स सिंगल में जैसा कि मैंने आपको बताया शेपिंग, प्लानिंग, स्लैटिंग एंड टर्निंग आता है, एंड मल्टी कटिंग में आपका ब्रोचिंग, रीमिंग, ओके, होनिंग, लॉट ऑफ प्रोसेस आता है, वो हम आगे देखेंगे। ओके, सो सिंगल पॉइंट मशीनिंग ऑपरेशन में आपका ये हैंड सीजल जो होता है, जो नॉर्मल जो मैनुअल वर्क किया जाता है, फिर प्लानर है, शेपर है, स्लॉटर है। ओके, शेपर, प्लानर, स्लॉटर को मैंने आपको बताया था अभी, तीनों में मेजर डिफरेंसेस क्या हैं और आपको कैसे याद रखना है। ठीक है, और मैं अभी इसको विद एग्जांपल्स भी बताऊंगा। उसके बाद हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन है, वो भी सिंगल पॉइंट मशीनिंग प्रोसेस में आता है। फिर हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन है एंड लेथ बोरिंग मिल, ये इतने पॉइंट्स जो हैं आपके सिंगल मशीनिंग प्रोसेस में आते हैं। एंड इसको फिर 1 बाय 1 हम देखेंगे अभी। सो पहले प्लानिंग मशीन क्या होती है। ओके, प्लानिंग, द टूल इज स्टेशनरी एंड द वर्क पीस ऑन द टेबल ट्रेवल बैक एंड फोर्थ अंडर द टूल, mean for much larger job large 6 meter wide and twice as long can be machined. It is a heavy duty machine. It can employ heavier cut and coarse feed, better rigidity and
दैट गिव मोर एक्यूरेसी एज मशीन सर्फेसेस। ओके, ये हैवी आइटम्स के लिए यूज किया जाता है, जहाँ हैवी जॉब वर्क होता है। इसमें क्या होता है कि हमारा जॉब मूव करता है आगे एंड पीछे, मतलब रेसिप्रोकेटिंग मोशन में जॉब करता है, और टूल जो होता है फिक्स होता है। यहाँ पे दिखाया गया है कि ये टूल है और ये फिक्स है, और यहाँ पे हमारा जो बेड है, बेड पे हमारा वर्क पीस लगाएंगे। वर्क पीस ये वहाँ यूज किया जाता है जहाँ हैवी मशीनिंग प्रोसेस होता है, बहुत बड़े बड़े जॉब वर्क पीसेस होते हैं और उसमें हाईली कटिंग की ज़रूरत होती है, वहाँ पे हम प्लानिंग मशीन का यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं शेपिंग क्या है। शेपिंग भी प्लानिंग से मिलता जुलता है, बट मेजर डिफरेंसेस है वो हम देखते हैं। शेपिंग, द वर्क पीस इज हेल्ड स्टेशनरी एंड द टूल ऑन द रैम इज मूव्ड बैक एंड फोर्थ द वर्क। मीन्स इसमें क्या होता है, वर्क पीस फिक्स होता है, ये आपका वर्क पीस है, ओके, एंड ये टूल है। वर्क पीस फिक्स होगा और टूल जो होगा आपका रेसिप्रोकेटिंग मोशन में रहेगा। मतलब वर्क पीस को हम जिग्स में फिक्स कर देंगे और जो टूल होगा पश्चाग्र गति में चलेगा, रेसिप्रोकेटिंग मोशन में आगे पीछे चल के कटिंग करेगा। यूज्ड फॉर शेपिंग मच स्मॉलर जॉब, ये ज़्यादा से ज़्यादा छोटे जॉब्स के लिए हम यूज करते हैं। शेपर का यूज कैसे पता चल गया, इसमें वर्क पीस स्टेशनरी द टूल रैम इज मूव्ड। ओके, वर्क पीस फिक्स होता है और इसमें रैम मतलब टूल्स का जो अलाइनमेंट है वो आगे पीछे चलता है। ये है हल्के आइटमों के लिए यूज किया जाता है, जहाँ लाइट वर्क हो। एम्प्लॉय लाइट कट्स, हल्का कटिंग करना होता है वहाँ यूजेज करते हैं। यूजेज वन कटिंग टूल एट ए टाइम, ड्राइविंग यूजिंग क्विक रिटर्न लिंक मशीन। ओके, ये आपका शेपिंग। तो शेपिंग और प्लेनिंग एक दूसरे से मिलते हुए हैं। अब डिफरेंस ये है, एक में आपका टूल फिक्स होता है, एक में आपका वर्क पीस फिक्स होता है। एक हैवी आइटम के लिए यूज किया जाता है, एक स्मॉल आइटम के लिए यूज किया जाता है। इसी से मिलता जुलता एक आपका प्लानिंग ऑपरेशन होता है, प्लानिंग हो गया, सॉरी स्लैटिंग ऑपरेशन होता है। स्लैटिंग ऑपरेशन, स्लैटिंग में क्या होता है, सब काम वही होता है। वर्क इज हेल्ड स्टेशनरी एंड द टूल ऑन द रैम इज मूव अप एंड डाउन अक्रॉस द वर्क। इट्स यूज्ड मेकिंग स्लॉट एंड सिमिलर जॉब। स्लॉटिंग इज ए लाइट मशीन, इट कैन एम्प्लॉय लाइट कट एंड फाइनर फीड। शेपर uses one cutting tool at a time। ओके, स्लॉटिंग मशीन तो अब क्लियर हो गया ना। इसमें क्या होता है कि ये भी मशीनिंग के लिए किया जाता है यूज़, बट इसमें जो होता है आपका वर्क इज होल्ड, मतलब वर्क जो होता है आपका फिक्स होता है और जो टूल होता है वो मूव करता है। बट मूवमेंट का जो वो होगा आपका मोशन का जो एंगल्स होगा वो अप एंड डाउन होगा। ओके, शेपिंग एंड प्लानिंग में क्या होता था, रेसिप्रोकेटिंग, मतलब आगे पीछे में कट करता था। फर्स्ट जो पिछला स्ट्रोक होता है वो डेड स्ट्रोक होता है, जो अगला स्ट्रोक होगा वो कटिंग स्ट्रोक होगा। मतलब अगर दो स्ट्रोक चल रहा है तो फर्स्ट बैक स्ट्रोक में कोई कटिंग नहीं होती, फर्स्ट स्ट्रोक में कटिंग होती है। लाइक इसी तरह सिमिलर ये है, इस स्ट्रोक में कटिंग होगी और ये फिर जाएगा अपने पुराने मतलब अपनी पुरानी पोजीशन पे और फिर दूसरे स्ट्रोक के लिए रेडी हो जाएगा। सो इसको भी हम शेपर यूज कटिंग टूल एट ए टाइम, ये भी आपको क्लियर होगा। स्लॉटिंग मशीन क्या होती है और इसका यूजेज क्या है। शेपर प्लानिंग एंड स्लॉटिंग मशीन हो गया, ये सिंगल पॉइंट कटिंग एज टूल्स के अंतर्गत आता है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या है। इसमें हमने थोड़ा सा कंपेयर बनाया है कि आखिर तीनों में कंपेरेटिव डाटा बनाया है कि क्या होता है, कितना मेजर डिफरेंसेस है आपस में। सो एक बार मैं ब्रीफली रीड करके समझा रहा हूँ, आप एक बार दोबारा भी चेक कर सकते हैं। यहाँ शेपर है, प्लेनर एंड स्लॉटर। ओके, इट कैन यूज लाइट कट एंड फाइनर फीड, इट कैन यूज हैवियर कट एंड कोर्स फीड। ओके, इट कैन यूज लाइट कट एंड इम्प्रूव्ड फीड। एंड यहाँ देखते हैं यूज फॉर शेपिंग ग्रेटली स्मॉल जॉब, ये छोटे जॉब्स के लिए होता है। प्लेनर होता है जो बिगर आइटम्स के लिए, जो कि हमने पहले देखा।
एंड दिस इज ऑल्सो यूज फॉर स्मॉलर जॉब स्लॉटर। थर्ड देखते हैं, वर्क इज हेल्ड एट स्टॉप एंड टूल द रैम इज मूव्ड। जैसा कि हमने पहले पढ़ा, इसमें वर्क पीस होल्ड होता है एंड टूल मूवमेंट करता है। यहाँ पे उसका अपोजिट होता है, टूल फिक्स होता है और वर्क मूव करता है। दोनों में क्या होता है, आपका आगे पीछे मोशन होता है। यहाँ पे होता है कि आपका टूल अप एंड डाउन होता है। ओके, क्लियर। चौथा, ड्रीवन यूज क्विक रिटर्न लिंक मैकेनिज्म। क्विक रिटर्न लिंक मैकेनिज्म इसमें यूज किया जाता है बिकॉज इसका जो फर्स्ट स्ट्रोक होता है वो कटिंग स्ट्रोक एंड डेड स्ट्रोक इज डेड स्ट्रोक, मतलब जो रिवर्स स्ट्रोक होता है वो डेड होता है। ओके, एंड जो फर्स्ट स्ट्रोक होता है वो आपका अपवर्ड जिसे बोलते हैं वो आपका वर्किंग स्ट्रोक होता है। यहाँ पे क्या होता है, ड्राइव ऑन द प्लेनर टेबल इज टू बाय गियर बाय हाइड्रोलिक में। इसमें क्विक रिटर्न मैकेनिज्म यूज करते हैं, इसमें गियर्स वगैरह यूज करते हैं। इसमें भी सेम है, क्रैंक ड्रिवन हाइड्रोलिक ड्रिवन यूज किया जाता है। फिर फिफ्थ नंबर में क्या है, यूज सिंगल कटिंग टूल एट ए टाइम। यहाँ पे सम टूल कैन कट एट द सेम टाइम। स्वीपर यूज सिंगल कटिंग टूल एट ए टाइम। ओके, सिक्स, इट्स fever rigid and fever robust. Enhance rigidity that give a precision on the machine surface. It is fever rigid and fever robust. Okay, it's a light machine. It's a heavy weight machine. Okay, ये हल्की मशीन, ये बहुत हैवी वेट की मशीन होती है। दिस इज ऑल्सो ए लाइट मशीन। सो यहाँ पे हमने देखा कि तीनों में कंपेयर कर लिया कि तीनों में मेजर डिफरेंसेस क्या है। आई होप क्लियर होगा, आप लोग अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि तीनों मेजर डिफरेंसेस क्या हैं, तीनों के डिफिनीशंस क्या हैं, तीनों के वर्क प्रिंसिपल क्या है। ओके, और अब थोड़ा सा एग्जांपल एक देख लेते हैं सबका वन बाय वन। ये आपका स्लॉटिंग मशीन है। ओके, जैसा कि मैंने बताया कि ये आपका रैम है और यहाँ पे इसका टूल लगा है और ये आपका पश्चाग्र गति कर रहा है। ओके, तो पश्चाग्र गति अगर आपने कर लिया तो यहाँ पे आपका जॉब, ये है आपका जॉब में जो कटिंग हो रहा है, ये आपका बेड है और बेड पे जो फिक्स किया गया हमने और उसमें स्लॉट बनाया जा रहा है। ओके, ये प्रोसेस नेम है, ये रैम हो गया, टूल हेड है एंड ये सैडल, क्रॉस साइड, बेस, सर्कुलर एंड कॉलम। ओके, ये पूरा आपका प्रोफाइल हो गया आपका स्लॉटिंग मशीन का। सो ऐसे आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ क्लियर थोड़ा सा, ये मैं रिमूव करके सिंपल, बिकॉज ये एक बार समझ गए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये इम्पोर्टेंट थिंग है, प्रैक्टिकली मैं समझ इसलिए बता रहा हूँ। थियोरेटिकल बताना तो अलग चीज़ है, बट मेनली मशीन पे अगर जिसने काम नहीं किया वो अगर ऐसे देखेगा तो उससे कॉन्सेप्ट 100% क्लियर होंगे। सो बने रहिए मेरे चैनल के साथ और देखते हैं। ये आपका वर्क पीस है। ओके, एंड दिस इज रैम और इसमें ये अप एंड डाउन मूवमेंट करता है आपका रैम और ये फिक्स होता है। ओके, ये हो गया स्लॉटिंग मशीन। नेक्स्ट, शेपिंग मशीन। शेपिंग मशीन में जैसा कि हमने बोला था, ये आपका जॉब है जो कि बेंच वाइज में फिक्स हो गया है। ओके, ये तो मैनुअल दिखाया गया है। जो हाईली टेक्नोलॉजीज़ वाली, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली आपकी जो मशीन्स हैं उसमें तो अलग ही रहता है, बट ये मैंने बेस कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए किया है। और ये आपका टेल स्टॉप है, इसमें आपका टूल है जो कि आगे और पीछे चलेगा और इसको, ये आपका जॉब को कट करेगा। ओके, सो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी आपका एकदम क्लियर है कि आप कैसे करोगे। सिंपल है, ये आपका जॉब फिक्स है, ये टूल है। ओके, ये कटिंग करेगा और इसमें टूल मूव करता है आगे पीछे, इसमें जॉब फिक्स होता है। नेक्स्ट, प्लेनर मशीन। ये हैवी है, जैसा कि मैंने बताया था, बहुत हैवी वेट होता है, कॉस्टली आता है, प्लस ये 6 मीटर तक के जॉब को कटिंग कर सकता है। तो ये आपका टेबल हो गया, इसके ऊपर हम जॉब को लगा देते हैं और ये टूल है। ओके, टूल आगे पीछे करता है और मोशन करेगा टूल आगे पीछे और जॉब फिक्स नहीं, इसमें टूल फिक्स रहता है एक्चुअली, हाँ।
और आपका जॉब आगे पीछे करेगा, ठीक है ना। तीनों का क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं टर्निंग ऑपरेशन। टर्निंग ऑपरेशन से तो सारे लोग वाकिफ होंगे कि आखिर टर्निंग ऑपरेशन होता क्या है। यू ऑल ऑफ नो अबाउट इट। प्राइमरी मोशन इज रोटेशन ऑफ द वर्क पीस। फीड मोशन इज ट्रांजिशन ऑफ द कटिंग टूल कंटिन्यूअस ड्राइवन बाय स्पेंडल रोटेशन। ओके, किसी भी सिलिंड्रिकल शाफ्ट से ओडीप से एक्सेस मटेरियल निकालना या ग्रूविंग करना या चैम्फरिंग करना, ये सारा टर्निंग ऑपरेशन के अंतर्गत आता है। यहाँ कुछ एग्जांपल्स दिए हैं टर्निंग ऑपरेशन के, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था, तो एक बार ब्रीफ में देखते हैं। स्ट्रेट टर्निंग, टेपर टर्निंग, प्रोफाइलिंग एंड टर्निंग एंड एक्सटर्नल ग्रूविंग। ओके, फेसिंग ग्रूविंग, ये आपका फॉर्म टूल है उससे बनाया जा रहा है। ओके, एंड ये बोरिंग हो रहा है, आपका ड्रिलिंग हो रहा है, कटिंग, थ्रेडिंग, नर्लिंग। दिस इज नोन एज अंडर टर्निंग ऑपरेशन। ओके, नाउ वर्क पीस मेड बाई टर्निंग। यहाँ कुछ एग्जांपल्स आपके दिए गए हैं कि आखिर टर्निंग से क्या कैसे बना सकते हैं। टर्निंग से हम किसी भी टाइप का ओडी पे प्रोफाइल बनाना, ग्रूविंग करना, आउटर डाया मेंटेन करना और ये इवन प्रोफाइल बनाना, तो ये सारा हम लैथ मशीन पे सेट कर देते हैं। आजकल तो CNC मशीन्स आ गई हैं, बहुत कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी हम देते हैं। बट पहले जो होता था मेजरली ये लैथ मशीन पे हम करते थे। इसके बाद मैं एक दिन लैथ मशीन का डिस्क्रिप्शन भी बताऊंगा कि लैथ मशीन आखिर होती क्या है और उसके जो स्पेसिफिकेशन क्या होता है, उनका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है। सो आज हमने जो इतना पढ़ लिया कि सिंगल कटिंग पॉइंट्स मशीनिंग प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा होगा मल्टीपल पॉइंट्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने घर रहिए, स्वस्थ रहिए, ध्यान दीजिए।